हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्फा ट्रेडर और हम आज आपके सामने एक ऐसी वीडियो लाए हैं जो कि न आपको ये बताएगी शेयर मार्केट में स्कैम कैसे होता है, बल्कि कितने लोग जो सेलिब्रिटी हैं या कंपनी के डायरेक्टर है, कंपनी के प्रमोटर है, ऐसे लोग ही खुद ऑपरेटर बन जाते हैं और अपने निवेशकों को ठगने की कोशिश करते हैं। ठगने की कोशिश ही नहीं, ठग लेते हैं, कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे ठग 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 लेते हैं। इससे अच्छा तो चंद्रशेखर है, अपना कम से कम उस ठगी का काम ही तो करता है। यहाँ पे काम कर रहा है कंपनी के निवेशक लाने के लिए। ये देखिए अरशद वारसी है, ये अपनी काफ़ी फेमस सेलिब्रिटी है इंडिया में। ये भी पता चलता है कि अभी 80 लाख रुपए के आसपास ठगने के चक्कर में पब्लिक से अपना पैसा लगा रहे हैं कंपनी में। तो सिर्फ नहीं, ये कंपनी का देखें तो कंपनी में पैसा लगा करके प्राइस को मैनिपुलेट करके अपने चीज़ों को हायर प्राइस पे बेच रहे हैं। और जब मीडिया में इशू आता है, सेबी का जब डंडा पड़ता है, तब इनको दिमाग खुलता है, कहता है मैं IMNO से मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ। तो चलो ये सब वीडियो पर हम लोग बात करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, और साथ ही साथ बेल बटन दबा दें, ताकि आपको जो भी हमारे तरफ से स्टॉक मार्केट रिलेटेड, फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड और अपने आप को फाइनेंशियल अपलिफ्ट कैसे कर सकते हो, आप अमीर डे बाई डे कैसे बन सकते हो, इस सब रिलेटेड जो भी वीडियो है उसको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी क्या हुआ, अभी आज जो सिनेरियो हुआ देखिए, अरशद वारसी एंड हिज वाइफ मारिया ग्रोटी, ये बैन कर दिया गया सेबी के द्वारा। ये अभी आज से 6-7 महीना पहले इसको कुछ कंप्लेन मिला सेबी को, एक जगह से नहीं 3-4 जगह से कंप्लेन आया इस कंपनी का, आप चेक कीजिए। तो कंपनी को जब सेबी ने चेक किया तो वहां पे गिल्टी पाए गए अरशद वारसी एंड हिज वाइफ मारिया ग्रोटी। तब समझते हैं हम लोग इशू क्या है, जो ये दोनों को मियाँ बीवी हस्बैंड जो है ये इस मैटर में फंसे हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अरशद वारसी, जिसको पता है कि अरशद वारसी कौन है वो तो ठीक है, जिसको नहीं पता है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि अरशद वारसी है कौन। तो सबसे पहले समझ लेते हैं अरशद वारसी है कौन। तो अरशद वारसी जो है, समझिए, अरशद वारसी का जन्म जो है 19 अप्रैल 1968 को मुंबई में पैदा हुआ। आज के डेट में कहें तो 55 ईयर ओल्ड है ये पर्सन। इससे क्या, अगर प्रोफेशन की बात करें, प्रोफेशन क्या है तो प्लेबैक सिंगर है, प्लेबैक सिंगर का काम कर रहा है। इसके अलावा एक्टर है, कॉमेडियन है, एक्टर सीरियस कॉमेडियन भी कुछ करता है। ये नहीं कहे तो अरशद वारसी ऐसा एक्टर है जो हर रोल में, आपको मुन्ना भाई MBBS अगर किसी ने देखा होगा तो उसको रोल याद होगा। टेलीविजन प्रेजेंट भी करता है, टेलीविजन पे भी आते हैं ये। प्रोड्यूसर भी है, को स्टार होस्ट भी करते हैं, चैनल कोरियोग्राफर भी है ये। सबसे पहले बात क्या है, कोरियोग्राफर भी है ये। उसके बाद अलावा क्या है तो इसके बाद प्रोड्यूसर भी है, मतलब बहुत सी फिल्में छोटी छोटी प्रोड्यूस भी कर चुके हैं ये। आप समझते हैं कि अरशद वारसी का ये तो जन्म हो गया, ये प्रोफेशन हो गया। अरशद वारसी कहाँ से आया है, इसके पापा का नाम क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये थोड़ा सा लेते हैं। अरशद वारसी का जन्म जो है महाराष्ट्र में हुआ, मुंबई में। लेकिन अरशद वारसी का जो फादर है अहमद अली खान, ठीक है, अहमद अली खान के फादर हैं। और ये जब 15 साल के होते हैं तो इनके फादर जो है डेड कर जाते हैं। और उसके आगे की ज़िंदगी इन्होंने काफ़ी मुश्किलों में बिताया। और मतलब अपना जो डोर टू डोर मतलब समझते हो, जो आपके घर में सेल्समैन आते हैं, डोर टू डोर सेल्समैन का जॉब भी किया है मुंबई में। और कॉस्मेटिक सामान उसमें बेचते थे घर पे जाके। और जब ये सूफी संत से मिले उसके बाद ये अपने नाम का अरशद अली खान से अपना नाम रख लिया, अरशद वारसी टाइटल अडॉप्ट कर लिया। इसके ने जो स्कूलिंग किया है वो बार्नेस स्कूल से पढ़ा है, दियोली में, नासिक में, महाराष्ट्र में इनकी स्कूलिंग हुई है। लेकिन अब 17 साल की उम्र में, जैसा कि हमने बताया कि डोर टू डोर सेल्समैन का जॉब करते थे, कैरियर काफ़ी हेक्टिक था, फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि फादर थे नहीं, ये ऑर्फेंस हो चुके थे 14 साल की उम्र में। उसके बाद इन्होंने क्या किया, डे बाई डे अपने आप को एक डांसिंग स्कूल से कनेक्ट किया और उसके बाद धीरे धीरे डे बाई डे अपने आप को परफॉर्म किया। और अरशद वारसी एक फेमस सेलिब्रिटी के रूप में इंडियन बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने आप को छा गया। अब समझते हैं कि इनके द्वारा कुछ काम किया गया, फिल्मी कौन से काम है ये भी हम लोग समझ लेते हैं। अरशद वारसी ने आज बहुत सारे फिल्में काम इंडियन इंडस्ट्री में किया है, उसमें काफ़ी फिल्में जो है बहुत अच्छा काम परफॉर्मेंस भी किया है। और इंडिया का लगभग सभी टॉप हीरो सेलिब्रिटी के साथ इन्होंने काम भी किया है। जैसे इनका पहला पिक्चर जो था रूप की रानी चोरों का राजा,
ये भी पिक्चर यहाँ पे एक एज ए कोरियोग्राफर है, मतलब ये डांस ट्रेनर के रूप में काम किया है। जैसे तेरे मेरे सपने भी इनका पिक्चर था, तेरे मेरे सपने में भी इन्होंने काम किया है। इसके बाद मुन्ना भाई MBBS काफ़ी फेमस है, मुन्ना भाई जिसमें संजय दत्त भी है, मुन्ना भाई MBBS ये भी चला। इसके बाद लगे रहो, मुन्ना भाई 2 आ गया। इसके बाद हुलचुल आया, हुलचुल। इसके बाद आ गया इनका मैंने प्यार क्यों किया, तो ये भी इनका चला। इसके बाद इनका एक आया सलाम नमस्ते। उसके बाद गोलमाल, उसके बाद धमाल, क्रेजी, गोलमाल रिटर्न्स, इश्किया, फालतू, बहुत सारे पिक्चर है, गोलमाल रिटर्न, टोटल धमाल, इतने सारे पिक्चर इनका है। हर्षद वारसी, अब आपको उम्मीद हो गया होगा, आप समझ गए होंगे कि हर्षद वारसी कौन है। हर्षद वारसी न सिर्फ एक एक्टर, नॉर्मल सा एक्टर है, ये कहे तो एक इंडियन फिल्म में मेजर पिक्चर करने वाला है, और लगभग हर हीरो का हर मूवी में, जैसे धूम 2 में भी काम कर चुके हैं ऋतिक रोशन और अभिषेक बच्चन के साथ, तो ये एक अच्छे खासा रोल में है। अब अभी इन्होंने किया क्या कि सेबी इनको बैन कर दिया स्टॉक मार्केट से, इनका पैसा पे भी होल्ड लगा दिया। हर्षद वारसी इतनी क्या गलत आ गई थी यार, 80 लाख रुपए के लिए तुम भी क्या से क्या कर गए, नाम बदनाम अलग ही कर गए भाई। अब क्या बोलूं तुम्हारे बारे में यार, बोलने का मन नहीं करता, लेकिन चलो अब क्या कहें, जो सच्चाई है तो यूट्यूबर के सामने तो लाना पड़ेगा ना, हम लोग का तो काम ही है ऐसी है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि क्या, पहली बात समझते हैं, साधना एक कंपनी है। साधना क्या है, एक कंपनी है, दिल्ली बेस्ड कंपनी है, ये दिल्ली की कंपनी है। और ये काम क्या करती है, ब्रॉडकास्टिंग देखती है, टेलीविजन मीडिया एडवर्टाइजिंग टेक्नोलॉजी में ये कंपनी काम करती है, मूवी वगैरह का प्रमोशन ये सब में। अब एक कंपनी का ऑफिस कहाँ कहाँ है समझे, कंपेरिजन एग्जांपल, न्यू दिल्ली में है, मुंबई में है, कोलकाता में है, पटना में, इंदौर में, रांची में, चंडीगढ़ में, देहरादून, नॉर्थ इंडिया में देखो तो छाया हुआ है। अब कंपनी दिल्ली की है। अब समझ लेते हैं, कंपनी ने हर्षद मेहता इंक्लूडिंग टोटल 21 एंटिटीज को ब्रॉडकास्ट के लिए मैनिपुलेशन केस में फाइल किया, इसको मार्केट से बैन कर दिया है सेबी ने। टोटल 41 करोड़, यहाँ से 41 करोड़ रुपए के लिए ये स्कैम हुआ है। ये जो टोटल स्कैम है 41 से 42 करोड़ रुपए का स्कैम है टोटल, जिसमें कि हर्षद वारसी भी एक बेनिफिशियरी है। अब देख ले इसने किया क्या, जो इस तरह का हम लोग कहते हैं ना कि जिस दिन अपना मान लो कि हमने HDFC बैंक को बाय कर लिया, पता चला HDFC बाय किया, मार्केट गिर गया, तो हम लोग कहते हैं यार ऑपरेटर ने यार मेरी तो ले ली। अरे ऑपरेटर ने ले ली, यहाँ तो कंपनी का पूरा मैनेजमेंट ही फॉल्ट है इस कंपनी के में। अभी जो साधना का जो केस है, पूरा कंपनी ही फ्रॉड है, और उसमें हर्षद वारसी, आप सोच सकते हैं इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है, 80-90 लाख रुपए के लिए आप ये क्या कर रहे हैं, पब्लिक के पैसे को मूर्ख बना रहे हैं, रिटेलर के पैसे को लूट रहा है। इसे लूटना बोलोगे, रिटेलर के पैसे को जानबूझ के लूटा गया, पंप किया गया, डंप किया गया, जो भी हड्डा यूट्यूब का सहारा लिया गया, मीडिया का सहारा लिया गया, चैनल पर गूगल सेंस का, एडसेंस का सहारा लिया गया। इसको टारगेट किए कि रिटेलर को टारगेट करना है, FII को थोड़ी टारगेट कर रहे हो यार, आप DII को थोड़ी टारगेट कर रहे हो, आप किसी रिच इन्वेस्टर को थोड़ी टारगेट कर रहे हो। सबसे आसान काम है क्या, रिटेलर को टारगेट करो। रिटेलर कहाँ मिलेगा, चलो यूट्यूब पे मिलेगा, चलो कहाँ मिलेगा, टीवी पे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, न्यूज़पेपर में ऐड दे दो। इससे कौन फंसेगा, रिटेलर फंसेगा, रिटेलर का पैसा चाहिए इनको। अब इन्होंने किया क्या समझिए, साधना कंपनी है। अब साधना कंपनी का प्राइस जो है 101 रुपया रहता है, ठीक है। अब यहाँ से बढ़ते बढ़ते 101 जाता है, यहाँ पे इसको स्प्लिट कर दिया गया, समझना, स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट मतलब वही 1:10 रुपीज का। अब एक शेयर का कीमत हो गया 10 रुपया। अब 10 रुपया पे इन्होंने फिर से नया पोजीशन और ऐड कर लिया, और इन्होंने क्या किया कि जब 33 रुपया गया तब इसको सोल्ड कर दिया और इसको डंप कर दिया। अब जब ऐसा हुआ तो कुछ लोगों का ध्यान यहाँ पे गया और उन्होंने सेबी को कंप्लेंट किया, देन सेबी विल बी एक्ट। और सेबी ने फाइनली सबका यहाँ पे कम से कम 41 लोगों का नाम दिया। इसमें सब ब्रदर एंड सिस्टर है, कोई ब्रदर है, कोई भाई है, कोई बीवी है, कोई हस्बैंड है, कोई पापा है, कोई डैडी है, कोई भैया है। निपोटिज्म देखो तो शेयर मार्केट में भी इन्होंने कुछ करके भर दिया इस कंपनी के अंदर। सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, कोई ब्रदर है, कोई सिस्टर है, कोई मियाँ है, कोई वाइफ है, कोई हस्बैंड है, एक दूसरे को प्रमोटर बन गया, एक दूसरे को माल खरीदा बच गया। अब हर्षद वारसी आते ट्विटर पर कहते हम तो इनोसेंट है जी, हम तो जी सब जानते नहीं है भाई। अरे भाई हर्षद वारसी भाई क्यों ये सब बोलते हो यार, इससे तुम अपने आप को ये जस्टिफिकेशन देने से क्या अपने आप को क्लीन मान रहे हो कि तुम एकदम क्लीनर हो गया, तो लोग समझ गया सोशल मीडिया पे आकर दे दिए कि नहीं हर्षद वारसी एकदम क्लीन है।
अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है पॉसिबल यार कि 10 रुपए में जो कंपनी का माल है, जो जिसको बोलते हैं रोज टीवी पे सब जगह बोला जाता है कि पेनी स्टॉक से दूर रहे, पेनी स्टॉक। अब पेनी स्टॉक में आते हैं, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करते हैं आप, और 31 रुपए 32 रुपए पे जाता है, आप वहां पे बेच देते हैं, वहां से डंप हो जाता है, आपको खरीदते के साथ ये शेयर बढ़ने लगता है, और कहते हैं यू आर इनोसेंट, यू आर इनोसेंट, आपको कुछ मालूम ही नहीं है। तो अब समझते हैं कि साधना कंपनी में हुआ क्या और अरशद वारसी ने किया क्या। साधना कंपनी का एमडी जो है मनीष मिश्रा है। कौन है? मनीष मिश्रा। मनीष मिश्रा ने क्या किया, एक यूट्यूब चैनल बनाया जिसका नाम रखा है द एडवाइजरी। समझना मेरे दोस्तों, किस तरह से यहाँ पे गलफत होता है, किस तरह से स्कैम किया जाता है। और इसका नाम रखा क्या, नाम रखा द एडवाइजरी, नाम रखा, चैनल बनाया। अब आपको लग रहा होगा चैनल बनाया तो चैनल को ग्रोथ करने में टाइम लगता है, यहाँ पे न यूजर है, न कुछ है, न कुछ है, न सब्सक्राइबर है, सुनेगा कौन? अभी समझना क्या है। दूसरा नाम रखा मनी वाइज। ये 2 यूट्यूब चैनल बनाया गया। पहले इस पे 2 वीडियो प्रोफेशनल तरीके से बना के पोस्ट किया गया और इसको गूगल के थ्रू ऐड कराया गया, यूट्यूब ऐड के थ्रू, गूगल एडसेंस के थ्रू ऐड करवाया गया। अब मैं सर ये आप अमाउंट जानोगे तो भी आप प्रब रहोगे कि इतना अमाउंट का इसने गूगल ऐड चला दिया। मनी बाइज पे भी इसने 2 वीडियो डाला, फिर इसका भी चलाया। आज के डेट में ये बैन, दोनों यूट्यूब चैनल बैन हो चुका है दोस्तों, बैन हो चुका है। ये इसका वीडियो पब्लिक प्लेस पे अब नहीं है, पब्लिकली बैन कर दिया गया वीडियो को। लेकिन समझो कि यूट्यूब पे अब चला, ऐड बना दिया गया, वीडियो डाल दिया गया और ऐड दिया गया लोगों के पास। इसको कम से कम करोड़ों, 1 करोड़ आदमी प्लस इसको वॉच किया है इस वीडियो को। 1 करोड़ आदमी में समझो कि नहीं सही, आपको कम से कम इस तरह का प्रलोभन दिया जाता है, इस तरह से फॉल्स कमिटमेंट किया जाता है कि आप उसको देख करके कुछ न कुछ आप पैसा चलो कहोगे। जब इतनी बड़ी प्रोजेक्ट है कंपनी के पास, इतने सारे लोग, इतनी बढ़िया बढ़िया टेंडर है कंपनी के पास, इतना हाई टारगेट है, तो चलो हम 20 रुपए का शेयर है, हम चलो 1 लाख शेयर नहीं खरीदेंगे, 5 से 2000 क्वांटिटी खरीद लेते हैं। 2000 क्वांटिटी में कितना लग रहा है? 40,000 रुपया। अब 40,000 ऐसे ऐसे करते करते बहुत सारे लोग ने शेयर खरीद लिया कि चलो 20 रुपए का शेयर है, हम लोग इतना में नहीं खरीदेंगे, तो टारगेट है 400 रुपया, 400 रुपये नहीं चाहिए, चलो कम से कम 60-70 रुपए में ही बेच देंगे हम। ये सोच के लोगों ने, पब्लिक ने, रिटेलर ने खूब जम के पैसा लगाया। और अरशद वारसी जी ने क्या किया? 33 रुपये गया, अपना माल बेचा, निकल गया। अरे 10 रुपये पे खरीदा, 33 रुपये पे गया, यानी कम से कम 200% से एवं का ग्रोथ ही अपने पैसे पे कमा लिया और निकल गए, और प्राइस हो गया डंप। क्या है? लूटा है पब्लिक को। क्या साधना वाला? अब कहोगे खाली इसमें अरशद वारसी है? नहीं भाई, साधना कंपनी का एमडी, डायरेक्टर, प्रमोटर सारे इन्वॉल्व है यही काम में। अब जब कंपनी का प्रमोटर और डायरेक्टर ही चुतिया बनाने में लगा हुआ अपने इन्वेस्टरों को, तो आप क्या करेंगे? आज के ये जो शेयर है साधना का 4 रुपए में मिल रहा है और कोई खरीदने वाला है नहीं 4 रुपए में भी। आप सोच सकते हो कि ऐसी बैंड लगाई है लोगों को। तो अभी देख लेते हैं हम लोग साधना कंपनी का, ये तो समझ में आ गया होगा सभी। तो भाट द पंप एंड डंप। पंप एंड डंप मतलब होता है, पंप एंड डंप जिसको नहीं पता, जानबूझ करके प्राइस को अप किया जाता है और फिर एक लेवल पे जहां पे टारगेट है वहां पे अपना माल को एग्जिस्ट कर दिया जाता है, एक्सरसाइज कर दिया जाता है, वहां पे बेच के निकल जाया जाता है, और उसके बाद प्राइस जो है लोअर सर्किट, आपको बेचने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसको बोलते हैं पंप एंड डंप। पंप किया, लगेगा भाव कितने तेजी है, किस भाव पर खरीदे, जिस भाव पर खरीदो आप सोचोगे उससे ऊपर चला जाएगा। और ऐसा लोअर सर्किट कि आप अपना माल बेच ही नहीं पाओगे। इसी को बोलते हैं पंप एंड डंप। ये कौन प्ले किया? इस पर अरशद वारसी का आरोप है। इस पर अरशद वारसी पे इसीलिए शेयर मार्केट से इसको बैन भी कर दिया गया है। अब ऐसे लोगों को बैन नहीं किया जाएगा तो पता चलेगा खाली ये पंप एंड डंप करने में रात दिन लगे हुए हैं। न्यूज़पेपर में ऐड दिया, लोगों को चुतिया बनाया। अभी देख ले क्या किया है सेबी ने, जो अपना रूल लगाया। देखिए 2022 से यहाँ पर रिपोर्ट है, कंपनी ऐसे चल रहा था नॉर्मल, कंपनी का स्टॉक में कोई मूवमेंट नहीं है। अब कंपनी यहाँ से जाकर 101 रुपये जाता है, यहाँ पे 10:1 के रेशियो में स्प्लिट होता है। स्प्लिट होने के बाद ये 33 रुपये जाता है, यहाँ से डंप कर दिया जाता है प्राइस को। समझ में आया दोस्त? लोगों को लग रहा होगा 12-10 रुपये में है, 33 रुपये में, 10 रुपये में खरीद रहा है, 20 रुपये में खरीद रहा है, 100 रुपये का है तो 100 रुपये तो जाएगा ही, और वहां से डंप हो गया, और डंप होकर के आ गया नीचे। बात समझ में आ रही है? अभी देखो कैसे डंप हुआ। देखिए पहले 10 रुपये से ऐसे जरा ट्रेड होकर जा रहा। पहला कंपनी में एक वीडियो 15 जुलाई को आया, एक वीडियो
17 जुलाई का आया। इसके बाद फिर अगला वीडियो आया 28 जुलाई को। इसके बाद ही जाएगा 33 रुपये। यहाँ पे सबने अपना माल बेचा और निकल गया अपने पैसा लेकर के। रिटेलर बेचारा खरीदने में लगा हुआ है कि भाई किसका टारगेट कितना है इस कंपनी का। जो यूट्यूब ऐड आ रहा था उस पर खुल्लम खुला लिखा हुआ है 319 रुपये का एक कंपनी का टारगेट है। अब अभी करंट प्राइस 19 रुपये चला। 19 रुपये का माल 319 रुपये में रिटेलर सोच रहा है कि 319 न सही, अरे 100 रुपये तो जाएगा, अरे 100 नहीं सही 80 में तू खरीद जाएगा, 80 में बेच के निकल जाएंगे। ये तो सब यहाँ खरीदने में ही लगे हुए, पता चला 33 रुपये में ही डंप कर दिए। गया कौन? रिटेलर। गाड़ी कमाई किसकी गई? रिटेलर की। मेहनत की कमाई किसी गई? रिटेलर की। रात दिन की कमा के अपना घर द्वार बेच के लोग शहर में लगाए थे कि अपना ड्रीम देखे थे कि हमको चलो, किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए लगाया, किसी ने अपने जमीन घर खरीदने के लिए लगाया, किसी ने कुछ लगाया। उसके पैसे को डंप कौन कर गया? हर्षद वारसी जैसे लोग। अब देख लीजिए कितने पैसे YouTube चैनल पे लोग कैसे एग्जीक्यूट किया। तो YouTube चैनल का नाम तो आपको द एडवाइजरी ऑफ मनी बाइस था ही, और जुलाई 2022 में बना। इसको बनाया कौन? मनीष मिश्रा जी ने। अब मनीष मिश्रा कौन है? कंपनी का एमडी है, यही लूटने में लगे हुए इन्वेस्टर को ही अपना। अब देख लीजिए मनीष मिश्रा, और ये अंशु मिश्रा है ना, ये अंशु मिश्रा फीमेल है और ये मेल है, और ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। यहाँ पे ये मत सोचिए कि खाली हस्बैंड वाइफ अरशद वारसी और उन्हीं की पत्नी है। यहाँ पे सब जितना नाम दिख रहा है ना, मेल फीमेल ब्रदर है, सब अपना एक दूसरे का ब्रदर भाई बहन सिस्टर है। सब क्या है? वॉल्यूम क्रिएट किया, प्रॉफिट मेकिंग है, प्रॉफिट मेकिंग, यानी 41 करोड़ समझ लगाया। और इन्होंने खर्च किया था यूट्यूब पे लगभग 6 करोड़ रुपया के पास। 6 करोड़ का सोचो, गूगल में ऐड चला दिया 2 महीना में, और 41 करोड़ यहाँ पे क्या क्या कमाया इन लोग। 41 करोड़ रुपए नेट इनकम है इन लोग का 6 करोड़ खर्च करने के बाद। बताओ ऐसे 2 से 2.5 महीने में कौन सा ऐसा धंधा है जहां पे देगा? ये स्टॉक मार्केट में चुतिया लोगों को बना करके ही खरीद कमा सकते हो आप। क्या तरीका है बना लिया ऑपरेटर एंड डंप करने का। देखिए यहाँ पे 28वें नंबर पर हर्षद वारसी है और मारिया ग्रोटी वारसी का नाम है। यहाँ पे ये दोनों मियाँ बीवी हैं। तो इसमें ये न सिर्फ इसमें पूरा सेबी का जो ऑर्डर है 58 पेज का, वो ऑर्डर पूरा पढ़ोगे तो पूरे ऑर्डर में आपको यही लिखा हुआ है कौन किसकी पत्नी है, कौन किसका बीवी है, कौन किसका भाई है, कौन किसका ब्रदर है। आपको ताजुब मिलेगा कि जिस एड्रेस पे साधना कंपनी रजिस्टर है उस पर कम से कम एक कंपनी नहीं, आप एमसीए के साइट पे जाकर के चेक करोगे तो वहां पे कम से कम 7-8 कंपनी रजिस्टर्ड है सेम ही एड्रेस पे। भगवान भरोसे समझो एमसीए वाला क्या कर रहा है कि एक ही डेस्टिनी में 4-5 कंपनी रजिस्टर्ड है सेम ही एड्रेस पे। अब देख लीजिए कि यूट्यूब पे क्या ऐड चल रहा है। 1100 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है इसको। कैसे चुतिया ऐड बना देते हैं और यूट्यूब पे चला दिया, लोगों को ठगने का सिलसिला बना। अरे यूट्यूब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, इससे लोगों को चीट करने का एक कॉन्ट्रैक्ट जरिया बना लिए हो। 1100 करोड़ का कंपनी को प्रोजेक्ट मिला। करंट प्राइस कंपनी का कितना है? 19 रुपया है। टारगेट दिखा रहा है 340 रुपया। लोग तो ट्रैप होंगे ही ना। लोग तो क्या सोचेंगे कि 19 रुपए का शेयर है, 340 रुपया जाएगा। 340 ना सही, हम लोग मान लो कि 1 लाख रुपया लगा देते हैं, तो हम लोग को कम से कम 340 नहीं चाहिए, 19 रुपये से कम 80 रुपये बचाएगा तभी पे देंगे। 100 और 120 जाएगा तभी पे देंगे। 340 तो जाना है, 340 ना जाएगा, 300 तो जाएगा, 300 ना जाएगा, 250 तो जाएगा, उससे नीचे ही हम बेच देंगे। लोग तो ये समझ रहे हैं। ये तो बाबा अरशद वारसी जी 19 रुपए में खरीद करके और यहाँ 30 रुपए में बेचने ही में लगा हुए हैं। 10 रुपए में खरीद करके और 30 रुपए में बेचने में लगा हुआ है। 200 प्रॉफिट तो है, 200% का ग्रोथ तो यही ले लिए ये। अब पब्लिक यहाँ लगा रहा है कि यहाँ 1000% का ग्रोथ होगा, 1000% का ग्रोथ होगा। 1000% का ग्रोथ में बैठे हुए हैं। अब पैसा गया इनका, प्रॉफिट लेके गया 200% ये। मतलब ऐसा पहला कैसे कि और कैसे कितने महानुभाव लोग हैं, ये तो समय ही बताता होगा, दिन का दिल ही बता सकता है। आप सोच सकते हैं कि यूट्यूब पे जो ऐड चला जनवरी 2022 से सितंबर 2022 तक, ये 4,72,00,000 रुपए का चला। रफली बोल सकते हैं 5 करोड़ का सिर्फ ऐड चला यहाँ पे, पहले वाले यूट्यूब चैनल पे द एडवाइजरी पे। और सेकंड वाला पे चला 64 लाख और 64 लाख, यानी यहाँ पर 64 लाख रुपए इधर और 5 लाख, यानी 6 करोड़ का रफली आप बोल सकते हो कि यहाँ पर एडसेंस चलता है। लोगों को चुतिया बनाने के लिए ही चलता है, उनका दिमाग में यही है। न तो कंपनी के पास 11 करोड़ का प्रोजेक्ट है, न कंपनी 19 रुपए से जाने वाला है 340 रुपया। लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि 19 रुपए से 340 डायरेक्ट नहीं जाने वाला है। ये मनीष मिश्रा, इसकी वाइफ अंशु मिश्रा सब मिल करके सब गोलमाल करने में लगे हैं। यूट्यूब पे ऐड चला चला के लोगों को ठगने में लगा हुआ है, पब्लिक का पैसा लूटने में लगा हुआ है। ये लुटेरा है एक तरह से देखा जाए तो।
अरे चोर चोरी करता है उसको भी समझ में आता है, उसका कोई लेच है, उसको मजबूरी होता है। ये तो मजबूरी नहीं, ये तो असली मजबूर नहीं ना है कि जो 6 करोड़ रुपया यूट्यूब पे ऐड पे खर्च कर सकता है वो आदमी गरीब नहीं ना है कि हाँ अपने नीड के लिए खर्चा चला रहा है। ऐसे लोगों को दिमाग मेरा तो क्या कहें, गुस्सा इतना आता है कि क्या कर सकते हैं। लेकिन अब चले देखते हैं कि किस तरह से प्राइस को इसको डंप किया गया। देखिए मतलब साधना कंपनी जो है बीएससी पे रजिस्टर्ड है, एनएससी पे रजिस्टर्ड है नहीं ये। अब बीएससी पे देख लेते हैं, देखो इसका प्राइस इसी रेंज में घूम रहा था, यहाँ से गया मतलब पंप एंड डंप होने के बाद का ये सेन है, इसके बाद गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक जंप आ रहा, यहाँ जैसे 34-33 पहुंचा, यहाँ से देखिए प्राइस किस तरह डंप किया गया। ऐसा डंप किया गया कि लोग भूल नहीं पाएगा कि भाई अब कोई सोचा होगा 33-34 आ गया, चलो भाई 20 पे रख लेते हैं, 10 पे रख लेते हैं, 15 पे रख लेते हैं, 11 पे रख लेते हैं, 4 पे रख लेते, गिरते ही जा रहा है, उठने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे उठेगा कैसे, यहाँ तो सब बिचौलिए भर कर इसको बर्बाद कर दिए, लोगों के पैसा लूट लिया, अपने जेब में तुम्हारे पैसा निकाल लिया जबरदस्ती चाटा मार करके और लोगों को बर्बाद कर दिया। जो डूबे हम क्या, हम तो हीरो बन गए। अरे हीरो नहीं बन बोलते इसको घटिया बोला जाता है, मरा हुआ आदमी बोला जाता है, डेड लॉ बोला जाता है, दूगों का पैसा खाने वाला, और बनते हैं हीरो कि हम तो हीरो हैं जी, हम तो सेलिब्रिटी हैं जी। अब इनको क्या बोला जाए, कुछ समझ में नहीं आता। चलिए तो हम लोग ये वीडियो को से क्या शिक्षा मिलता है, हम लोग ये समझते हैं कि यूट्यूब या सोशल मीडिया पर कुछ भी अगर चल रहा होगा तो उस चीज़ को आप 100% रियलिटी नहीं कर सकते हो, विश्वास के साथ नहीं कर सकते। चाहे कोई भी यूट्यूब चैनल हो उस पर आप बिलीव करके ये नहीं कर सकते कि हाँ जो यूट्यूब वाले बोल रहे हैं वो सही है, या कोई भी सोशल मीडिया पर जो चल रहा है वो 100% जेन्युइन है। तो आप कभी भी सोशल मीडिया पर किसी भी तरह का एडवर्टाइजमेंट या सजेशन देख करके कभी भी स्टॉक मार्केट में निवेश करने का प्लान न बनाए। स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले अगर आपको फाइनेंशियल टर्म का अंदाजा है तो उसे देख ले, समझ ले। अगर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजरी है आपके जान पहचान में तो उससे एक और सजेशन जरूर ले ले, ताकि आपको राइट सजेशन राइट प्लेस पे राइट थिंग मिलेगा। तो इसके साथ ही हम लोग वीडियो को अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।